यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करना पड़ता है, जिसमें पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, दूसरा है डिनास्टिक सक्सेशन, थर्ड है मनी एंड मसल पावर और फोर्थ है मीनिंगफुल चॉइस। इन चार जो है चैलेंजेस के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। We have seen how crucial political parties are for working of democracy. Since parties are most visible face of democracy, it is natural that people blame parties for whatever is wrong with the working of democracy. जो है हमने जो है पिछले जो वीडियोस हैं या जो पिछला इस लेसन जो है इसके पिछले टॉपिक्स में हमने देखा कि कितनी इम्पोर्टेंट रोल होता है, कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज का। बावजूद इसके कि लोग उसको हमेशा ब्लेम करते रहते हैं, उसके बावजूद जो है कुछ भी गलत होता है पॉलिटिक्स में तो लोग पॉलिटिकल पार्टीज को ही ब्लेम करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग dissatisfaction and failure of political parties to perform their functions well. This is the case in our country too. Popular dissatisfaction and criticism has focused four problem area in the working of political parties. जो है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ तक कि इंडिया में भी जो है अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज की तो ज़्यादातर लोग जो है उससे डिससेटिस्फाइड होते हैं और जो है वो मानते हैं कि जो फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको वो परफॉर्म करने में फेल कर जाती हैं, वो पूरी अच्छी तरीके से उसको परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसी कौन सी जो है प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग उन्हें इतनी ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, या वो कौन सी ऐसी जो है प्रॉब्लम्स हैं या जिनकी वजह से वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर पाती हैं, वो हमें इस टॉपिक में पढ़ना है कि ऐसे कौन से वो जो है चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर मौजूद हैं जिसकी वजह से वो जितना बेहतर वो कर सकती हैं उतना बेहतर काम नहीं कर पा रही हैं और उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, ज़्यादा इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे बनाया जा सकता है। जो सबसे पहला चैलेंज है दैट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ही डेमोक्रेसी नहीं होती, डेमोक्रेसी की जो है कमी होती है। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उसमें पूरे वर्ल्ड में ये देखने को मिलता है कि जो पावर है वो उसके टॉप मोस्ट जो लीडर्स हैं उनके हाथों तक ही कंसंट्रेट होकर रह जाता है। जो टॉप लीडर हैं सारा पावर उनके हाथों में होता है। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर, डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग एंड डू नॉट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस रेगुलरली। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मेंबर्स का जो है रजिस्टर मेंटेन नहीं करती हैं, जो कि कभी कभी जो है मेंबर्स जो नहीं भी होते हैं आउटसाइडर्स को भी टिकट दे दिया जाता है। तो इसलिए जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है रजिस्टर मेंटेन नहीं करती हैं, ना ही ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग करवाती हैं, ना ही वो इंटरनल इलेक्शन करवाती हैं। जो ऊपर के जो पोस्ट होते हैं टॉप पोस्ट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर के जो पोस्ट होते हैं उनके लिए ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग वो नहीं करवाती हैं। ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन इनसाइड द पार्टी। They do not have the means or the connection indeed to influence the decision. जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के उनको ये पता ही नहीं होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है जिस पार्टी के वो मेंबर हैं उसमें कौन से डिसीजन लिए जा रहे हैं, किसी को टिकट दिया जा रहा है, किसको टिकट नहीं दिया जा रहा है, या फिर जो है जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जा रहे हैं वो किस आधार पर लिए जा रहे हैं वो उन्हें नहीं पता होता है। और अगर ना ही उनके पास कोई पावर होता है कि वो उस डिसीजन में कोई परिवर्तन कर सके, उसको इन्फ्लुएंस कर सके। एज अ रिजल्ट द लीडर assume greater power to make decision in the name of party. Since one of few leaders exercise paramount power in the party, those who disagree with the leadership find it difficult to continue in the party. जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि ऑर्डिनरी मेंबर का उसमें कोई हाथ जो है पावर नहीं होता है, वो डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल नहीं होता है, जिस वजह से जो लीडर होते हैं उनके पास पैरामाउंट पावर होता है, यानी कि सर्वोच्च सारा जो पावर होता है वो लीडर के हाथ में होता है। और ऐसे मेंबर्स जो लीडरशिप से खुश नहीं होते हैं या उनके डिसीजन से जो है सही उन्हें नहीं लगता है, उससे सहमत नहीं होते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है उस पार्टी में काम करना। More than loyalty, party principle are policies, personal loyalty to the leader become more important. जो इसमें क्या होता है, क्योंकि सारा पावर जो है लीडर के पास होता है, तो लीडर जो है वो ऐसे लोगों को ना पावर प्रोवाइड करके जो कि लॉयल होते हैं, जो पार्टीज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें जो है पावर ना दे करके
पॉपुलैरिटी देने लगता है, जो उसे पर्सनली जो है कुछ करने में लगे रहते हैं या उसकी पर्सनली जो है उसको किसी तरीके का फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं या पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को वो ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस देता है, या कह सकते हैं जो टॉप पोजीशन है वो ऐसे लोगों को दे दी जाती है। जो सेकेंड चैलेंज है वो है डिनास्टी सक्सेशन। डिनास्टी सक्सेशन यानी कि परिवारवाद भी कहा जा सकता है, जिसमें एक ही पार्टी के जो है जो भी टॉप पोजीशन होती है वो किसी एक परिवार के लोगों को ही प्रोवाइड कर दी जाती है, उसके बाहर के लोगों को कभी भी टॉप पोजीशन एक्वायर करने का मौका नहीं मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर एक ही परिवार के लोग ही, भले वो एलिजिबल हो या ना हो, उस लायक हो या ना हो, टॉप पोजीशन उन्हें ही प्रोवाइड की जाती है। The second challenge of dynasty succession is related to the first one. Since most political parties do not practice open and transparent procedure for their functioning, there are very few ways for an ordinary worker to rise to the top in a party. Those who happen to be the leader are in a position of unfair advantage to the favor people close to them or even their family member. जो सेकेंड चैलेंज है यानी डिनास्टी सक्सेशन, इसमें क्या है कि जो ऑर्डिनरी मेंबर है उसको कभी भी ऊपर आने का जो है मौका नहीं मिलता, टॉप पोजीशन एक्वायर करने का मौका नहीं मिलता है। इसके लिए जो है टॉप पोजीशन आने के लिए ऐसे लोगों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है जो उस परिवार से या तो बिलोंग करते हैं या उस परिवार के लोगों को किसी न किसी तरीके से फ़ायदा पहुंचाने की जो है अनफेयर एडवांटेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं या पहुंचाते हैं। In many parties, top position are always controlled by the members of one family. ज़्यादातर जो है डिनास्टी सक्सेशन में जो होता है, ज़्यादातर जो है जो टॉप पोजीशंस होते हैं वो एक फैमिली के मेंबर के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं या उन्हें ही मौका दिया जाता है उस टॉप पोजीशन को एक्वायर करने का। This is unfair to other members of that party. This is also bad for democracy since people who do not have adequate experience or popular support come to the occupied positions of power. ये डिनास्टी सक्सेशन जो है उस पार्टी के जो ऑर्डिनरी मेंबर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है या कह सकते हैं सही नहीं होता है, क्योंकि वो कितने भी ज़्यादा जो है सही डिसीजन मेकिंग वाला जो है रोल प्ले करते हों, सही एफिशिएंसी रखते हों या कह सकते हैं जितने भी ज़्यादा वो पॉपुलर हों, उसके बावजूद उन्हें कभी भी टॉप पोजीशन तक पहुंचने का मौका नहीं मिलता है परिवारवाद की वजह से जो है। और ये डेमोक्रेसी के लिए भी जो है सही नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जो लायबल लोग हैं उसको टॉप पोजीशन नहीं दी जा रही है, इसके बावजूद ऐसे लोगों को जो उसके लायक नहीं हैं लेकिन क्योंकि वो सिर्फ उस परिवार से बिलोंग करते हैं, वो एलिजिबल नहीं है, उसके बावजूद उन्हें टॉप पोजीशन, उन्हें वो पावर प्रोवाइड कर दिया जाता है जिसके वो लायक नहीं हैं। और जो पावर है डेमोक्रेसी का या कह सकते हैं गवर्नमेंट का, वो पावर जो है वो गलत हाथों में या जो है अलग हाथों में जो उसके लिए लायबल नहीं है ऐसे हाथों में पहुंच जाता है। नेक्स्ट थर्ड जो है चैलेंज है वो मनी एंड मसल पावर है। द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टीज स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन। जो तीसरा चैलेंज है वो मनी मसल पावर का जो रोल है इलेक्शन के समय उस पर डिपेंड करता है। Since party are focused only on winning elections, they tend to use shortcuts to win election. They tend to nominate those candidates who have or can raise lots of money. Rich people and companies who give funds to the party tends to have influence on the policies and decision of the party. देखिए जो है जब इलेक्शन का समय होता है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका पूरा फोकस होता है विनिंग पे होता है, यानी वो किसी भी तरीके से पार्टी जो है इलेक्शन में जीतना चाहती है और जीतने के लिए वो शॉर्टकट तरीका भी अपनाना शुरू कर देती हैं, जैसे वोटर्स के वोट खरीदना, उनको खुश करना, जो है किसी भी तरीके से जो है वोटर्स को जो है अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करना, चाहे लालच दे करके या वोट खरीद के जो है वो अपने किसी भी तरीके से जीतने की कोशिश करती है और जिसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है। और वो पैसे जो है मतलब वो ऐसे कैंडिडेट को जो है टिकट देती है वो जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है खर्च कर सकता है, यानी कि अमीर हो, रिच फैमिली से बिलोंग करता हो या वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड इकट्ठा कर सकता हो, ऐसे कैंडिडेट को वो इलेक्शन में टिकट देने का काम करती हैं या इलेक्शन में उन्हें एज कैंडिडेट खड़ा करती हैं। और जो रिच पीपल होते हैं जो बड़ी कंपनीज होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो फंड देती हैं, वो उस फंड के बदले, उस पैसे के बदले जो है जो डिसीजन मेकिंग में है उसको इन्फ्लुएंस करने का काम करती हैं, अपने
अकॉर्डिंगली अपने रिश्तेदारों को या अपने जान पहचान वालों को टिकट दिलवा देना, या जिसको टिकट दिया है उससे लेकर किसी और को दिलवा देना। तो इस तरीके से जो पार्टी है उसके डिसीजन को चेंज करने का या इन्फ्लुएंस करने का भी काम करती है। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल हु कैन विन इलेक्शन। कभी कभी ऐसे क्रिमिनल्स को भी पार्टी जो है सपोर्ट करने लगती है जिनकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा होती है या जिनसे लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं, जिनका दबदबा समाज में ज़्यादा होता है। तो इस उद्देश्य से कि ऐसे लोग डर के भी उनको वोट देने जाएंगे, तो कभी कभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जीतने के लालच में या जो है जीतने के फेर में क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों को भी सपोर्ट करना शुरू कर देती हैं ताकि वो पार्टी किसी भी तरीके से जीत सके। डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनीज इन द डेमोक्रेटिक पॉलिसी, जो कि क्या है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए गलत है, क्योंकि इसमें जो भले ही जो है जो रिच पीपल हैं वो तो अगर वो उस लायक नहीं भी होते हैं वो पैसे खर्च के इलेक्शन में जीत जाते हैं और पावर होल्ड कर लेते हैं। इसके अपोजिट जो गरीब लोग होते हैं, जो डिजर्विंग होते हैं, क्योंकि पैसे उनके पास नहीं होते हैं, वो आगे नहीं आ पाते हैं और उनको मौका नहीं मिल पाता है। जो फोर्थ चैलेंज है नेक्स्ट, वो है मीनिंगफुल चॉइस। The fourth challenge is that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voter. जो चौथा चैलेंज है वो ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है मीनिंगफुल चॉइस प्रोवाइड नहीं करती है वोटर को। हमें कभी कभी क्या होता है कि किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं होता है, क्योंकि सारे के सारे एक जैसे होते हैं। तो हमें कभी कभी जो है अच्छी चॉइस ही नहीं मिलती कि हम अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। In order to offer meaningful choice, party must be significantly different. In recent years, there has been a decline in the ideological difference among parties in most parts of the world. ज़्यादातर पार्टीज जो हैं, क्योंकि डिफेक्शन होते रहता है, एक दल बदल जिसे कहा जाता है, आज कोई मंत्री कांग्रेस में है, कल वो बीजेपी में चला जाता है, बीजेपी से फिर समाजवादी पार्टी में चला जाता है। तो इस तरीके से सेम जो है मिनिस्टर हमें हर पार्टीज में, सेम आइडियोलॉजी हमें हर पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है कि लगभग आज हर एक पॉलिटिकल पार्टीज एक जैसी हो गई हैं, जिसमें ज़्यादा फर्क हमें नज़र नहीं आता। और जो कैंडिडेट खड़े वो होते हैं इलेक्शन में, या वो जिन कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा करती हैं, वो भी लगभग एक जैसे होते हैं। कभी कभी हमें उनमें से कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं होता। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अच्छा और मीनिंगफुल चॉइस ही हमारे पास प्रोवाइड नहीं करती है कि हम एक बेहतर, एक अच्छी गवर्नमेंट फॉर्म कर सकें। In our country too, the difference among all the major parties on the economic policy have reduced. Those who want really different policy have no option available to them. Sometimes people cannot even elect very different leader either because the same set of leaders keep shifting from one party to another. कह रहे कि ऐसे जो हैं ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में जो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। और जो लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से कि वो बड़ा कोई चेंज लेकर आएगी, उन्हें निराश होना पड़ता है, क्योंकि उन्हें ऐसा कोई भी जो है अपॉर्चुनिटी या उनके पास कोई ऐसा